In this video, I am going to talk about the platelet glycoprotein 2b3a receptor blockers. ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, दैट इज अ रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लेटलेट, और इसको ब्लॉक अगर हम करें तो अगर आगे प्लेटलेट की एक्टिवेशन नहीं होती। इसको मैं सिंपली डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, दैट इज़ वेरी इजी। एक प्लेटलेट्स जब एक्टिवेट होती है तो वो सर्टेन ग्रेन्यूल्स रिलीज करती है। अब ग्रेन्यूल्स एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ क्या एक्टिवेट करती है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो एक्सप्रेस होते हैं ना इसकी सरफेस पे, तो जब ग्लाइकोप्रोटीन एक्सप्रेस होगा ना अगली प्लेटलेट के ऊपर, ये स्टिमुलेट करते हैं इसको ग्लाइकोप्रोटीन बनाए। ये ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा तो दो ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच होंगी और इस तरह मल्टीपल, इस प्रोटीन की वजह से मल्टीपल प्लेटलेट्स अटैच होंगी और फिर एक क्लॉट बन जाएगा। तो कोएगुलेशन इस तरह हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि हम कोएगुलेशन को प्रिवेंट करें, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को मिनिमाइज करें, हम नहीं चाहते प्लेटलेट की एग्रीगेशन, तो हमें इस ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो रिसेप्टर है ना, इसको इनहिबिट करेंगे। जब इसको इनहिबिट करेंगे ना और ये रिसेप्टर्स इनहिबिट हो जाएंगे तो ये जो सब्सटेंस है ये बाइंड नहीं कर सकेगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इनकी जो है वो मतलब बाइंडिंग नहीं होगी और हमारे पास प्लेटलेट क्लॉट नहीं बनेगा। सिर्फ ये मैकेनिज्म है इनका। सो अगर मैं बात करूँ रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a कॉम्प्लेक्स, ये एक रिसेप्टर है फॉर फिब्रिनोजन। इधर इसके ऊपर फिब्रिन भी बाइंड कर सकते, फिब्रिनोजन भी बाइंड कर सकता है क्लॉट बनाने के लिए। इसी के साथ एक और प्लेटलेट भी बाइंड कर सकती है। अब ये जो रिसेप्टर है ना वो एक प्लेटलेट पे है ना, तो इसके साथ एक प्लेटलेट भी बाइंड कर सकती है, इसके साथ फिब्रिनोजन भी बाइंड कर सकता है, विट्रोनेक्टिन भी बाइंड कर सकती है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर बाइंड कर सकता है। ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लॉटिंग इन द बॉडी। सो अगर हम इसको इनहिबिट करेंगे, ये सारे कोई भी बाइंड नहीं कर सकेगा, क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी, प्लेटलेट क्लॉट नहीं बन सकेगा। सो हमारे पास एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट आएगा। So activation of this complex gives final common pathway for platelet aggregation. Defect of this receptor leads to bleeding disorders. अगर ये रिसेप्टर किसी भी जेनेटिक इफेक्ट की वजह से नहीं है ना बॉडी में, सो इट विल लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि कोएगुलेशन नहीं होगी। वो तो हम कोएगुलेशन के एक एडवर्स इफेक्ट की बात करें कि अगर रिसेप्टर नहीं है तो प्लेटलेट क्लॉट नहीं बनेगा, सो ब्लीडिंग होती ही रहेगी और डिजीज पैथोलॉजिकल स्टेट डेवलप होगी बॉडी में। अब जो ड्रग्स इन्वॉल्व है ना, जो इस रिसेप्टर को इनहिबिट कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं और फिर इसको बाइंड होने से रोक रही हैं, दोज आर फर्स्ट 3 ड्रग्स हम स्टडी करेंगे। पहले ड्रग्स की डिटेल्स, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस डिस्क्राइब करते हैं उसके। अबिसिक्सिमैब इज ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इट इज़ हाईली स्पेसिफिक और ये जाके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगी। जब इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गई, यहाँ पे ये रिसेप्टर बाइंड है एब्सिक्सिमैब्स के साथ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ, तो ये दो आपस में बाइंड नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पे ड्रग बाइंड है। तो ये दो आपस में बाइंड नहीं करेंगे तो प्लेटलेट क्लॉट नहीं बनेगा। यहाँ पे फिब्रिनोजन अगर बाइंड नहीं, ये ऑक्यूपाइड है जगह, रिसेप्टर ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे फिब्रिनोजन भी बाइंड नहीं कर सकेगा तो फिर भी क्लॉट नहीं बनेगा। फर्स्ट इफेक्ट, एपिटिफिबेटाइड mediates binding of fibrinogen to the receptor। सेम इफेक्ट कि फिब्रिनोजन को वो बाइंड नहीं होने देता, क्लॉट नहीं बनने देता। मीडिएट्स मतलब वो रेगुलेट कर रही है, वो उसको अगर वो प्रेजेंट है तो उसको नहीं बनने देगा, उसको ऑक्यूपाई करके रखेगा। टिरोफिबैन इज स्मॉलर मॉलिक्यूल विद स्मॉलर प्रॉपर्टीज। दिस इज सेम मॉलिक्यूल एज दिस बट स्मॉलर इन साइज और प्रॉपर्टीज उसकी सेम है, वो उसको बाइंड नहीं करने देगा फिब्रिन को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया। एबिसिक्सिमैब सेलेक्टिवली बाइंड्स टू GP2b3a receptor, prevents binding of fibrinogen, von Willebrand factor etc। वो इन सब की बाइंडिंग को नहीं होने देती क्योंकि वो खुद जाके बाइंड कर जाती है इसके साथ, और फिर यहाँ पे फिब्रिन भी बाइंड नहीं होगा, प्लेटलेट भी बाइंड नहीं होगी, कुछ भी बाइंड नहीं हो सकेगा और क्लॉट नहीं बन सकेगा। The other two drugs, these inhibit ligand binding to this by binding to the receptor by occupying the receptor themselves। खुद जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकते हैं और फिर लाइगेंड जो है मतलब फिब्रिन है या प्लेटलेट है तो वो वहाँ पे बाइंड नहीं कर सकेंगे, या कोई फैक्टर है वो वहाँ पे बाइंड नहीं कर सकेंगे, क्लॉट नहीं बनेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, तो एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट आएगा हमारे पास। दिस डू नॉट ब्लॉक विट्रोनेक्टिन रिसेप्टर, ये विट्रोनेक्टिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करते। काइनेटिक्स क्या है कि ऑल 3 ऑफ दीज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ IV। सो दैट इज इट अबाउट द प्लेटलेट receptor blockers। The receptors are glycoprotein 2b3a receptors।